नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का वैसा ही क्वेश्चन जैसे इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था। इस बार 3 रेजिस्टेंस है, बट तीनों रेजिस्टेंस सेम है, आ रही है, आपका वैल्यू सबका सेम है। स्विच क्लोज करना है t = 0, एट टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर चाहिए, और एट टाइम t = इन्फानाइट करंट इन ए बी, वो आसान है। तो सबसे पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पॉइंट 2, ठीक है, आप जानते हैं, आपको बताया था कि जब टाइम जो इन्फानाइट हो जाएगा तो ये जो कैपेसिटर होगा वो इक्विवेलेंट टू द एयर कैविटी, वो एयर हो जाता है, हम लोग पढ़े हुए हैं ये। तो ये सर्किट ही खत्म हो जाएगा। टाइम इन्फानाइट हो तो ये सर्किट खत्म, और टाइम जब इन्फानाइट हो तो आपका सर्किट एकदम सिंपल सा सर्किट हो गया। आपका सर्किट तो बहुत छोटा सा, बस सिंपल सर्किट हो गया। ये है बैटरी, पोटेंशियल V है, और ये है रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है। जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट A और B से होके पास करेगा। करंट जो होगा वो सेम, और करंट इज इक्वल टू EMF और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो 2R हो गया। ये तो हो गया, ये तो काफी आसान सा था। और एट टाइम t चार्ज चाहिए। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अब हम लोग प्लान करते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वही किरचॉफ का रूल जो मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। आर आर आर, कैपेसिटर हो गया C, ये है बैटरी, पोटेंशियल है V। देखिए, यहां से करंट निकला I, यहां से करंट I निकला, यहां चला गया करंट, उसका नाम है I1, और यहां से I1 आ गया। इसमें कितना आया, तो इसमें आ गया I - I1, और ये दोनों जुट करके यहाँ कितना आ गया, तो ये I आ गया। यहाँ पे ये I1 जो है वो इसको चार्ज कर रहा है। ठीक, आपको 2 लूप लेना है, 2 लूप। जैसे आपने पढ़ा था इससे पहले वही चीज यहाँ पे है, ऐसे 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 और ऐसे लूप ले लीजिएगा। लूप नंबर 1 एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में, लूप नंबर 2 ऐसे ऐसे ऐसे, और I1 dQ/dt चार्ज कराना कैपेसिटर को। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, ये इससे पहले जैसे आपने पढ़ा था वही चीज है। फर्स्ट इक्वेशन I1 इज इक्वल टू dQ/dt, ये है इक्वेशन नंबर 1। ऐसे पहला इक्वेशन आप ये ले लेंगे, क्योंकि ये करंट I1 है वो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानते हैं किरचॉफ लॉ कि जो EMF इज इक्वल टू होता है IR, और अगर कैपेसिटर है तो Q/C। लूप वन में इस साइड पोटेंशियल हो गया V, यहां तो कुछ नहीं है, बट इसमें आएंगे तो I - I1 R, तो I - I1 और R, और फिर इधर से ऐसे घूम के आएंगे तो ये उसी डायरेक्शन में आ जाएगा IR प्लस IR। V इज इक्वल टू यहाँ हो गया 2IR - I1R, यह है इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट लूप, इस लूप में जाएंगे तो I1R, इस लूप में, दूसरे लूप में बैटरी तो है नहीं, इस एरो को, ग्रीन एरो को फॉलो करेंगे, I1R प्लस Q/C, और जब ऐसे आएंगे, इसमें आएंगे तो माइनस I - I1R। ये ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, और ये इसमें रेड वाला ग्रीन वाला अपोजिट है, तो माइनस I - I1, I - I1R। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये 0 ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 2I1R - I1R, माइनस IR प्लस 2I1R प्लस Q/C। चेक करेंगे, रीचेक, -IR माइनस माइनस प्लस 2I1R प्लस Q/C।
करेक्ट आपका। अब मुझे इसमें से आई आर निकालना है। चलिए आई आर मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो आई आर इज इक्वल टू, ये है 2I1R प्लस क्यू बाई सी। यह है इक्वेशन नंबर 3। सो अब इस 3 को इसमें पुट करेंगे, I1 के टर्म में लाएंगे, I1 की जगह ये रिप्लेस करेंगे, एंड जैसे इससे पहले आपने सॉल्व किया था वैसे ये भी सॉल्व करना है। तो आरसी सर्किट का अगर आप रिजल्ट लेक्चर 1 लेक्चर 2 कैसे मैंने डिराइव किया था, वो अगर आप सही से वीडियोस को अगर आप समझे हैं तो ये सब काफी आसान क्वेश्चन। चलिए आप 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। ये V इज इक्वल टू 2IR। अगर 2IR पुट करेंगे तो यहाँ 4I1R प्लस 2Q/C, यहाँ 4I1R प्लस 2Q/C माइनस I1R। सो V इज इक्वल टू 3I1R प्लस 2Q/C। देखिए रीअरेंज करेंगे, 3I1R V माइनस 2Q/C, ऐसे। सो I1 इज इक्वल टू 1/3R माइनस 2Q/C माइनस V। I1 माइनस 2/3RC। चेक करिए। सो 2/C कॉमन निकाल देंगे तो 2/3RC माइनस रहेगा, माइनस साइन तो है ही, और अगर 2/C तो V इंटू C/2। चेक कर लीजिए, 2/C अगर 2/C सही है। I1 की जगह मुझे यूज करना था dQ/dt। ये है -2/3RC, Q माइनस CB/2। सॉल्व करिए। सो सॉल्व करेंगे तो DQ Q माइनस CB/2 -2/3 इंटू dt हो गया। इंटीग्रेट करते हैं। टाइम 0 चार्ज 0 और टाइम t है, चार्ज q है। सॉल्व करिए, जैसे इससे पहले पढ़े थे वैसा ही क्वेश्चन है, और जब सॉल्व करेंगे तो log ऑन द बेस e और q माइनस c इंटू V/2, और लिमिट भी रख लीजिए, लिमिट भी रखिए, log e, और एक बार रखना है q और दूसरा रखना है 0, तो माइनस CP/2, और राइट साइड करेंगे -2/3RC इंटू टी। सॉल्व करें। सो log a माइनस बी, log a/b हटाइए, माइनस हटा लीजिएगा तो 1 माइनस क्यू। सो डिवाइड करेंगे, सो माइनस हटाएंगे तो 1 माइनस क्यू CP/2 माइनस 2t/2
बाई 3RC, 1 माइनस 2Q डिवाइड बाई CV e पे पावर माइनस 2T बाई 3RC. So 2Q by CV, 1 माइनस e पे पावर माइनस 2T बाई RC. ठीक, इस तरह Q जो आ गया हम लोग को जो निकालना था वो है C इंटू वी आर डिवाइड बाई 2 और 1 माइनस e पे पावर माइनस 2T और डिवाइड बाई 3RC. तो ये है आपका आंसर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t. ये था एडवांस क्वेश्चन. सो ये हो गया मल्टीपल चॉइस में. मैंने कुछ क्वेश्चन तो पहले करा दिया है, एक क्वेश्चन और है और एक पैसेज है. तो आईटी एडवांस का 3 क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. यह है आईटी एडवांस का और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 2, 3, चारों करेक्ट हो सकता है. तो 2 कैपेसिटर है, एक है 1 माइक्रोफैराड और है 2 माइक्रोफैराड. इनिशियली दोनों फुल्ली चार्ज कर रहे हैं सेम बैटरी से. सेम बैटरी फुल्ली चार्ज करना है. इसका मतलब अगर हम लोग फुल्ली चार्ज कर रहे हैं तो Q आप जान रहे हैं कि यहाँ जो Q जो मैक्सिमम चार्ज हो गया वो है, जो मैक्सिमम चार्ज वो CV हो गया. तो C है 1 और पोटेंशियल है V. ये हो गया 1 इंटू V. ठीक है. और यहाँ पे जो मैक्सिमम चार्ज हो गया और Q0 जो हुआ, Q0 1 के लिए हम लोग बात कर ले रहे हैं फर्स्ट सर्किट के लिए, और Q0 सेकेंड सर्किट के लिए Q जो होता है CV. C है 2 और पोटेंशियल है V. तो 2 इंटू V ऐसे कर ले रहा हूँ. मैक्सिमम चार्ज फुल्ली चार्ज कर लेना है. और अब जानते हैं कि इसका जो अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि Q0 1 ये जो है वो अब V के बराबर है. और अब ये डिस्चार्ज कर रहे हैं. अब फुल्ली चार्ज करने के बाद दोनों को इक्वल रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज कर रहे हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि मैंने प्रेजेंट किया था. और यहाँ पे जो Q0 ऑफ 2 वो जो है वो है 2 और V है. अब इसको डिस्चार्ज करना है और C1 C2 है आपका इक्वल रेजिस्टेंस से. सो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है और एट t इक्वल टू 0 I1 I2 इक्वल टू 0. तो ये देखिए आप जानते हैं कि ये डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, कोई भी हो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, तो आप जानते हैं करंट जो होता है वो होता है Q0 और डिवाइड बाई RC और e पे पावर माइनस T और डिवाइड बाई RC. और ये भी पढ़े हुए हैं कि डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट का करंट और टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि t इक्वल टू 0 पे ये करंट 0 नहीं हो सकता है. ये करंट I1 और ये I2 बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में क्या ये 0 है, तो गलत. स्टार्टिंग में करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा. आप जानते हैं कि ये जो स्टार्टिंग का करंट होता है, कोई भी हो, ये सर्किट हो चाहे ये सर्किट हो, आप जानते हैं कि इस सर्किट का जो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ स्टार्टिंग में ये मैक्सिमम रहेगा और टाइम के साथ डिके करता है. पढ़े हुए हैं आप. तो ये आंसर तो गलत हो गया, ए तो गलत है. नाउ बी. तो बी आंसर में बी में पूछा जा रहा है कि आप बताएंगे कि करंट इनटू डिस्चार्जिंग सर्किट t इक्वल टू 0, ठीक है, आर इक्वल बट नॉट 0. लिखा हुआ है I1 नॉट इक्वल टू 0, I2 नॉट इक्वल टू 0 और I1 इक्वल टू I2. ठीक है, एट t इक्वल टू 0 इनिशियली. ठीक है, चेक कर लेते हैं. आप जानते हैं कि ये जो करंट होता है, करंट इज इक्वल टू ये है Q0 और डिवाइड बाई RC e पे पावर माइनस T बाई RC. या आप लिखते हैं कि करंट इज इक्वल टू I0 e पे पावर माइनस T बाई RC.
यही है करंट टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है। सो आई नॉट ऑफ 1, आई नॉट ऑफ 1, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि टी इक्वल टू 0 पे आई नॉट ऑफ 1, आई नॉट इनिशियल करंट, आई नॉट ऑफ 1 नॉट 0, आई नॉट ऑफ 2 नॉट 0, ये तो बात सही है। और आई नॉट ऑफ 1 और आई नॉट ऑफ 2 पूछा जा रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट लैंग्वेज लिखा हुआ है सेम है, देख लेता हूं मैं। आई नॉट ऑफ 1 क्यू नॉट वी है, डिवाइड बाई आर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 1, ठीक है ना। और आई नॉट मैक्सिमम करंट ऑफ फॉर टू सेकेंड सर्किट के लिए, आई नॉट टोटल चार्ज कितना 2V, रेजिस्टेंस है R, कैपेसिटेंस है 2 हुआ, तो 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो एकदम सही है, ये दोनों बराबर है, देख लीजिए ये दोनों बराबर है। तो इनिशियली ये सही है, करंट दोनों का बराबर है, करेक्ट। तो ये आंसर करेक्ट, बी करेक्ट हुआ। सी में सो करंट इन टू डिस्चार्जिंग सर्किट एट टी इक्वल टू 0, अगेन टी इक्वल टू 0 पे लिखा हुआ, आर अनइक्वल, मतलब ऐसे लिखा हुआ है आई नॉट ऑफ 1 नॉट इक्वल टू आई नॉट ऑफ द 2, ये करंट इन टू डिस्चार्जिंग सर्किट एट टी इक्वल टू 0 आर नॉट इक्वल लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है, ये तो गलत, क्योंकि आपका ये सही है तो ये गलत होगा। टी इक्वल टू 0 पे हम लोग ने देख लिया है कि इनिशियल करंट दोनों में क्या है, सेम है। एक ऑप्शन और मैं चेक करना है हम लोग को। सो ये तो गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, एक ऑप्शन और है, देखते हैं क्या है ये। मैं ऑप्शन लिखता हूं पहले, ऑप्शन नंबर डी। सो कैपेसिटर C1 लॉसेस 50% of its initial charge, 50% of its initial charge, next sooner than C2, then C2, %50 of initial charge। देखता हूं इनिशियल चार्ज, %50 लॉस कर देना है। और टाइम, टाइम इन C1 के लिए टाइम जो है वो सुनर कम होना चाहिए कंपेयर टू T2 से, तो मैं देखता हूं। देखता हूं, देखिए आप जानते हैं कि डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में Q इज इक्वल टू क्यू नॉट और फंक्शन हुआ e पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आरसी होता है ना, और हमें 50% लॉस कर देना है। इसका मतलब बचा हुआ कितना है, 50% है। तो 50% लॉस, दोनों के लिए हम जनरल बात कर ले रहे हैं, एक जनरल बात करते हैं, लास्ट में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। सो 50% लॉस हुआ या 50% बचा हुआ, ये मैक्सिमम का 50% बचा हुआ, तो ये है क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर माइनस 1 ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग ले लेते हैं, माइनस माइनस हट जाएगा, तो टी इज इक्वल टू ये हो गया आर सी और ln2 ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा C1 के लिए, C1 के लिए, तो टाइम जो हुआ वो T1 इज इक्वल टू आर, तो कांस्टेंट है, और ये है 1 हुआ और ln2। और C2 के लिए बात करूंगा तो ये जो टाइम T2 हो गया वो R, और C2 का कैपेसिटेंस कितना है, C2 का है 2 कैपेसिटेंस है, तो ln
टू, ये सब तो सेम है, ये Ln2 तो सब में सेम। हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं, ये एक जनरल रिजल्ट के लिए हो गया, ये जनरल डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट के लिए हो गया ऐसे कि 50% चार्ज लॉस करना है, ये जनरल बातें हो गया। C1 के लिए लगाइएगा तो ये हो गया, C2 के लिए लगाइएगा तो ये हो गया। क्लियर सा दिख रहा है, इन दोनों टाइम में कंपेयर करेंगे तो T1 लेस देन T2, तो मेरा ये आंसर एकदम करेक्ट है। सूनर, सूनर का मतलब फास्टर, C1 जो है अपना 50% चार्ज लॉस करेगा फास्टर, टाइम T1 जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है, तो करेक्ट है, ये आंसर डी करेक्ट है। आईटी एडवांस का तो हो गया है, एक पैसेज है जिसमें 2 क्वेश्चन है, आसानी है, बहुत आसान है। मैं पहले प्रेजेंट करता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, काफी बड़ा है और पैसेज टाइप का था। उसका मैंने अभी एक पार्ट मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो आईटी मेन में भी पूछ चुका है और आईटी मेन में बहुत पहले पूछा हुआ है, मैं क्लास में कर चुका हूँ ये क्वेश्चन इसी आरसी सर्किट में। तो क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया गया है, बोला गया है प्रोसेस 1 है जिसमें रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है और एक बैटरी है और स्विच क्लोज कर रहे हैं टी जी इक्वल टू 0 पे, और व्हेन टाइम मच मच ग्रेटर देन द टाइम टाउ कॉस्ट, टाउ टाउ जो है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। मतलब आपको मानना है कि काफी टाइम स्टेडी स्टेट, बहुत टाइम लग गया स्टेडी स्टेट में, और उस केस में लिखा हुआ है कि एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस आर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और मुझे चाहिए इन दोनों में रिलेशन। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, एकदम आसान है। तो देखिए, अगर मैं ऐसे बातें करूं, इस तरह से इस फिगर को मैं ऐसे प्रेजेंट करूं, और मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे ऐसे सोचिए, वही सर्किट है, उसी को मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां मैंने बैटरी लगा दी, और ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V0, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी सप्लाई बाय, जो एनर्जी गिवन बाय बैटरी, बैटरी जो एनर्जी दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एनर्जी, ठीक है, गिवन बाय बैटरी, बाय बैटरी, बैटरी ने एनर्जी जो सप्लाई किया वो एनर्जी था वो Q इंटू वी नॉट, यहाँ से चार्ज जो Q चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, वही चार्ज जाके यहाँ पे स्टोर हुआ, ठीक है, वही चार्ज वहाँ पे स्टोर हुआ, प्लस Q और माइनस Q ऐसे बनाना है तो कर सकते हैं। तो ये है आपका एनर्जी गिवन बाय बैटरी, बैटरी ने एनर्जी, इतना एनर्जी दिया, ठीक है। और जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सो आप जानते हैं कि ये एनर्जी जो हुआ वो स्टोर्ड हुआ, स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुआ। कई फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी, या हाफ क्यू इंटू वी। आप जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एनर्जी होता है हाफ और सी भी स्क्वायर होता है, या होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, या हाफ क्यू भी होता है, हाफ क्यू इंटू वी ऐसे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अगर मैं ये लिखूंगा हाफ और क्यू और इंटू द वी नॉट, ऐसे वी नॉट, ऐसे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऐसे, ठीक है। और बैटरी ने इतना एनर्जी दिया था, बैटरी इतना एनर्जी दे चुका है ऐसे। बैटरी ने जो एनर्जी दिया वो क्यू वी नॉट, हम लोग जानते हैं, ये आईटी मेन में पूछा हुआ था, कितना परसेंट एनर्जी गया कैपेसिटर के पास, तो 50% गया। बाकी लॉस कहाँ हुआ, तो वायर में, तो वायर में क्या है, रेजिस्टेंस,
ठीक है। सो इसका मतलब देखिए, ये एनर्जी यहां से सप्लाई हुआ, ये बैटरी ने इतना एनर्जी दिया, रास्ते में दो लोग बैठे हुए थे, एक कैपेसिटर था, एक रेजिस्टेंस था। कैपेसिटर ने इतना एनर्जी ले लिया, कैपेसिटर इतना एनर्जी ले लिया, तो बाकी बचा हुआ एनर्जी किसने लिया? रेजिस्टेंस ने ले लिया। ठीक है, तो एनर्जी, नाउ यही चीज आप लिख सकते हैं कि एनर्जी डिसिपेटेड इन आर रेजिस्टेंस में। तो जस्ट इतना आया एनर्जी, आधा इसने कैपेसिटर ने ले लिया और आधा किसने लिया? आधा ले लिया रेजिस्टेंस ने। सिंपल, एकदम आसान सा। ये आईडी मेन का क्वेश्चन है कि कितना परसेंट एनर्जी स्टोर्ड हुआ? 50%। कितना परसेंट एनर्जी लॉस हुआ? बैटरी ने जो दिया 50% लॉस हो गया। कहाँ गया? रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ले लिया, बोला कि ठीक है, मैं ले लेता हूँ। तो ये Q और इंटू वी नॉट माइनस अ हाफ, और Q और वी नॉट, ये तो हाफ Q वी नॉट। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था नहीं। ये आप ऐसे स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, स्टेटमेंट देख के लोग छोड़ देते हैं कि वो इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे बनेगा, बट ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, आईटी मेन का पुराने क्वेश्चन लगाए हैं तो आसान है कि इतना एनर्जी सप्लाई किया, इतना एनर्जी स्टोर्ड हुआ, और बाकी जो 50% जो बच गया वो रेजिस्टेंस ले लिया। तो आप देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी डिसिपेटेड इन आर, दोनों वैल्यू एग्जैक्टली क्या है? सेम। तो यहाँ आंसर ए है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ड्राइंग करके फिर समझा देता हूँ। क्या अभी ड्राइंग कर लो? चलिए अभी मैं कर लेता हूँ। नाउ 28 2 पार्ट 2 मेरे पास है क्वेश्चन, पार्ट 2। तो प्रोसेस, इस बार प्रोसेस जो है वो प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 2 इन डिफरेंट प्रोसेस वोल्टेज इज फर्स्ट सेट। इस बार जो है t इक्वल टू 0 पे ही है, और मैं वही चीज निकालना है। ऑप्शन बी वही है, ईडी है, एनर्जी डिसिपेटेड इन। रुक चाहिए, हाँ एक ग्राफिकल फॉर्म लिखा हुआ, ग्राफ मैं बना देता हूँ। दूसरा वाला थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, फर्स्ट तो एकदम आसान, वो देखते ही पता चल रहा था। सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्रोसेस 2 में ये वोल्टेज और टाइम के साथ ग्राफ लिखा हुआ है। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैं समझा दूंगा आपको। ऐसे लिखा हुआ है वोल्टेज और टाइम, और लिखा हुआ है कि यहाँ कुछ देर तक वोल्टेज रखा गया V0/3, V0/3 रखा गया कुछ देर तक। यह है टाइम टी तक, ये टाइम टी तक, ये है टाइम, स्मॉल टी कर दे रहा हूँ, ये टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके बाद वोल्टेज और बढ़ाया गया 3, थोड़ा देर बाद इतना देर तक रखा गया, फिर उसके बाद वोल्टेज और बढ़ाया गया, कितना? तो 2V0/3। यहां तक वोल्टेज बढ़ाया गया, फिर उसके आगे और थोड़ी देर बाद वोल्टेज को और धीरे धीरे यहाँ वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है, और वोल्टेज बढ़ा करके कर दिया गया V0। ये है, ठीक। तो यहाँ जो बैटरी लगा हुआ है उसको वोल्टेज धीरे धीरे पहले V0/3, फिर जो हुआ 2V0/3, फिर बढ़ा करके V0 तक कर दिया गया, ऐसे। ठीक है, और हर एक में चार्जिंग टाइम जो है वो ग्रेटर देन T/RC। यहाँ पे T टाइम जो लिखा हुआ है ग्रेटर देन RC, काफी टाइम तक रखा गया। ठीक है, दूसरा इस प्रोसेस यही है। सो टोटल एनर्जी जो इन प्रोसेस 2, एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस। सो
ईडी चाहिए था। एनर्जी डिसिपेटेड across R in प्रोसेस टू ये जो दूसरा प्रोसेस है ना, इसमें वोल्टेज को मैं वेरी करा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं मैं, तो उस केस में ऑप्शन था 1/6 CV0 स्क्वायर 3/2 CV0 स्क्वायर 1/2 CV0 स्क्वायर 3 CV0 स्क्वायर। चलिए, ये था क्वेश्चन आप। ये आंसर तो नहीं हो सकता है, ये इसलिए आंसर नहीं हो सकता कि ये तो फर्स्ट प्रोसेस का था, फर्स्ट प्रोसेस। अब इसमें तो मैं वोल्टेज चेंज कर रहा हूं, तो समझिए पहले, आप समझिए। मान लीजिए फर्स्ट प्रोसेस ही हम लोग डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस ही हम लोग डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस में समझिए ऐसे था फर्स्ट प्रोसेस, या मैं ऐसे कर दूं RERC ऐसे, तो ये है अब V0, ये है प्रोसेस वन, ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस वन, फर्स्ट प्रोसेस में। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो आप जानते हैं हाफ, और ये क्यू नॉट और वी नॉट। क्वेश्चन में सी भी में है, तो मैं आप यूज कर सकते हैं हम लोग हाफ और सी और V0 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये प्रोसेस वन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। या आप एनर्जी स्टोर्ड इन, आप एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आप पढ़ चुके हैं इससे पहले कि जितना एनर्जी इसमें आएगा वही एनर्जी इसमें आएगा, और ये आपने देखा था, प्रूफ किया था पहले भी, और इससे जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट में। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया हाफ और सी V0 स्क्वायर। तो ये प्रोसेस वन के लिए एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, या ईडी कर सकते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। तो ये दोनों बराबर हैं, और ये हाफ सी और V0 स्क्वायर ये तो प्रोसेस वन के लिए था, इसलिए मैं हटा दे रहा हूं यहाँ पे। और आप चाहें तो देखिए, इसमें आप ये समझिए कि इसको लिखने का तरीका होता है कि हाफ और सी V0 स्क्वायर का मतलब हो गया कि V0 माइनस जीरो का स्क्वायर, कि फाइनल पोटेंशियल और माइनस इनिशियल पोटेंशियल। एक्चुअली है क्या ये V0 क्या है, V0 क्या है, तो V0 इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। V0 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये तो प्रोसेस वन है, ये तो बस मुझे समझाना था कि ये प्रोसेस वन में नो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है, और वो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या Q² by C से भी लिख सकते हैं। एक्चुअली आंसर मेरा CV में है, तो मैंने वैसे प्रेजेंट किया है। और V0 का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। सो ये प्लान करिए आप, ये पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अब मैं उसके लिए प्लानिंग करूंगा। चलिए नोट करिए फिर। सो आपने लिख लिया, मैं मिटा दूं इसको। आप प्लानिंग समझ लिए, एनर्जी डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस हाफ सी V² का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए, अब इसके लिए करिए प्रोसेस टू।
प्रोसेस 2 में 3 बार हम लोग चेंज कर रहे हैं। प्रोसेस 2 समझिए, अब प्रोसेस 2 को समझिए। थोड़ा सा इधर भी मैं कर देता हूं, रुकिए, थोड़ा इसको छोटा करके थोड़ा और मैं समझाता हूं। ये मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये प्रोसेस 2 में क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं समझाता हूं आपको। ये पहले तो मैं यहां कोई बैटरी नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। ये है आर और ये सी। अब यहां मैंने एक बैटरी लगा दिया कुछ देर के लिए। बैटरी का पोटेंशियल क्या है, V0/3। तो यहां है V0/3, ये है आर सी, ठीक है। फिर उसके बाद बैटरी को हटा दिया, थोड़ी देर होने दिया, इसको चार्ज होने दिया। बैटरी हटा के फिर बैटरी क्या लगाया, 2V0/3। तो ये है 2V0/3, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हटा दिया बैटरी, 2V0/3 हटा के क्या रखा इस पर, V0 रखा। ये है यहां पोटेंशियल जो है V0 जो है वो 0। अब देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ रेजिस्टेंस। अब मैं हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। सब सीक्वेंस में चलते रहा, सब सब एक एक करके, पहले ये फिर उसके बाद ये, फिर ऐसे जस्ट जोड़ते गया बैटरी बार बार। तो मैंने अभी बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन जो रेजिस्टेंस है वो है हाफ, और सी ये है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। अब समझिए फाइनली, अब देखिए यहां पे हाफ सी, और यहां पे अब मैं एक एक करके ऐसे सीक्वेंस में मैं जोड़ूंगा, ऐसे सीक्वेंस जोड़ रहा हूं, ऐसे ये। तो यहां पोटेंशियल फाइनल V0/3 माइनस इनिशियल पोटेंशियल ये 0 है, डिस्चार्जिंग है स्क्वायर, रुके, प्लस हाफ, और सी वी फाइनल यहाँ पे 3V0, सॉरी 2V0/3, 2 और V0/3 माइनस V0/3 स्क्वायर प्लस हाफ, हाफ हो गया सी वी फाइनल। तो ये है V0 और माइनस और 2V0/3 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लीजिए। हाफ सी V0 स्क्वायर बाई 9 प्लस हाफ सी, सो 2V0/3, V0/3 तो V0/3 हो गया, V0 स्क्वायर बाई 9, तो V0 स्क्वायर बाई 9 प्लस हाफ और सी, और यहाँ पे हो गया V0 3V0 माइनस 2V0 V0/3, सो यहाँ पे अगेन V0 स्क्वायर बाई 9। सो एनर्जी स्टोर्ड E इंटू D इज इक्वल टू, सो हाफ और C V0 स्क्वायर 1/9 1/9 1/9 3/9, सो 1/3। कोई एनर्जी देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन रेजिस्टेंस 1/6 और C V0 स्क्वायर, चेक करेंगे आप, होगी। आईटी एडवांस का क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। अभी कुछ क्वेश्चन और मैं कराऊंगा जो मेरे पैकेज से, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन 100% फाइनल आईटी एडवांस, आईटी मेन और एम्स का क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन फाइनल। अभी मैं और क्वेश्चन अपने सीट से कराऊंगा।